जब आसपास में अब लोग जब मुझे कहते हैं अरे तुमने ये गाना लिखा है, ओ वाह उसमें तो संजय मिश्रा ने एक्ट किया है। ठीक ही पटना नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे संजय मिश्रा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे ही गाने पे उनको एक्ट भी करना पड़ेगा। अपने गाने के लाइन में भी इसको इस्तेमाल किया है कि 47वां रैंक हमें नहीं चाहिए, अब इसे मिटाने की बारी है। तो हम बिल्कुल इसे मिटाएंगे, फिर बदलेगी तस्वीरें, फिर बदलेगा पटना। ये हमें करना है, हमें ही कोशिश करनी होगी। हर कुछ सरकार के ज़िम्मे नहीं छोड़ना होगा। सरकार सफाई भी करेगी और बाकी भी चीज़ करेगी अगर हम अवेयर हो जाएं। अगर हमें स्वच्छता की आदत लग जाए तो सरकार भी उसे स्वच्छ रखने में हमारी मदद करेगी। पटना की ब्यूटी हम सबकी ड्यूटी, ये स्वच्छता गीत हाल ही में पटना नगर निगम ने इसे लॉन्च किया है। और ये गीत आपको पटना के हर गली नुक्कड़ चौराहे पर ये आपको सुनने को मिलेंगे। और ये स्वच्छता गीत आपको पब्लिक प्लेस में लिखे हुए भी मिलेंगे। आज हम आपको उस शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने इस गीत को लिखा है। मैं हूं मोहम्मद दानिश, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़। तो आज हम पटना की ब्यूटी हम सबकी ड्यूटी लिखने वाले लेखक आकाश कुमार अक्की से आपको हम रूबरू करवाएंगे। तो आकाश, आपका हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आकाश, सबसे पहला सवाल ये है कि पटना की ब्यूटी हम सबकी ड्यूटी, ये जो आपने गीत लिखा है, इसका परिकल्पना, इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? सबसे पहले बहुत शुक्रिया प्राइम इंडिया न्यूज़ को। पटना की ब्यूटी हम सबकी ड्यूटी, दरअसल ये पटना नगर निगम का स्लोगन है, जिसके लेखन को लेके मेरे पास इस पूरे जो गाना है, ये पूरा जो स्वच्छता गीत लिखा गया है, उसके कास्टिंग डायरेक्टर अभिषेक राज ने मुझे फ़ोन किया था और कहा कि हमारा जो एक हमारे पटना नगर निगम द्वारा एक स्वच्छता गीत लिखा जाना है, जिस पे हो सकता है कि नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर बने संजय मिश्रा एक्ट करेंगे। तो मेरे लिए बड़ी बात थी, क्योंकि मैं पहले से भी लिखता रहा हूँ, कई गीत, कई गाने और कई सारे कहानियाँ लिखा हूँ मैंने, पिछले 10 साल से लिख रहा हूँ। तो मेरे लिए एक नई बात थी कि पटना नगर निगम के लिए कुछ लिखना होगा। तो मुझे टैगलाइन के तौर पे तो ये पटना की ब्यूटी हम सबकी ड्यूटी मिल चुका था, और बाकी जो भी लाइन्स थे वो मैंने, जो हालिया हालात हैं, जो दिक्कतें हमें दिखती है कि किस तरीके से हम भी ज़िम्मेदार हैं हमारी स्वच्छता को लेके, मैंने उन बातों को ऐड किया। और कुछ और छोटी बातें कि किस तरीके से पटना नगर निगम ने अपनी पूरी कोशिश कर रही है हमारी चीज़ों को स्वच्छ रखने में, साफ़ रखने में। बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, अब तो हम मशीनों के तौर पे भी मजबूत हैं। तो उन सारी बातों को दिखाते हुए मैंने इस गीत को लिखा। तो कुल मिला के परिकल्पना इतनी ही थी कि जो मैंने देखा वो मैंने इस गाने में उकेरा है। और एक सवाल आकाश, आपने बताया कि आप इस फील्ड में, लेखन के फील्ड में आप पिछले 10 साल से आप मेहनत कर रहे हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स को वो बताना चाहूँगा कि अपने बारे में कुछ बताएं। मेरे बारे में सबसे पहले तो मेरा नाम आकाश कुमार है, लेकिन राइटिंग मैं आकाश कुमार अक्की के नाम से करता हूँ। पिछले 10 साल से लेखन कर रहा हूँ, कई कहानियाँ लिखा, कई कविताएँ लिखी, कई सारे नाटकों के लिए गीत लिखे, और उसके बाद अभी ये मौका मिला कि मैं पटना की ब्यूटी भी लिखूं। मेरा एक यूट्यूब चैनल है माइक विद आकाश, जहां मैं स्टोरी टेलिंग करता हूं। तो मैं आपके प्राइम इंडिया न्यूज़ के भी दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारी कहानियां सुननी है तो आप हम यूट्यूब पे माइक विद आकाश चैनल को सर्च करें और वहां जाके मेरी और भी कहानियां सुन सकते हैं। उसके अलावा मैंने कई सारे गीत लेखन लिखे और बहुत सारी चीज़ें की। फ़िलहाल मैं पटना किलकारी बिहार बाल भवन में ट्रेनर हूँ, राइटिंग भी सिखाता हूँ, और यहाँ अभी रेडियो कार्यक्रम चलता है, उसको मैं देखता हूँ। उस पूरे कार्यक्रम में स्क्रिप्ट राइटिंग और बच्चों के साथ काम करना, उस पूरे कार्यक्रम को तैयार करना और प्रसारण होने तक सारी चीज़ों की देखरेख मैं करता हूँ। पटना से कई सारे बाल केंद्र चलते हैं, इसी के कई सारे ब्रांचेस है पटना में, मैं उसका भी कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। लंबे टाइम तक मैं देखता रहा हूँ। फ़िलहाल जो कि कोविड के वजह से स्कूल्स बंद थे, तो मैं वहाँ भी, अभी वो बंद थे लेकिन इस बीच फिर शुरू हो गए हैं, तो मैं उसको भी देखता रहा हूँ। और लेखन कार्य में मैं हमेशा से रहा, मुझे इंटरेस्ट था बचपन से ही कहानियाँ लिखना और सुनना सुनाना बहुत पसंद है, इसलिए अभी यूट्यूब पे माइक विद आकाश नाम से अपना स्टोरी टेलिंग करता हूँ। आकाश, एक और सवाल आपसे है कि आपके लिखे हुए गाने पटना की ब्यूटी हम सबकी ड्यूटी, इस पे फेमस सेलिब्रिटी बोलेंगे संजय मिश्रा, जो आपके लिखे हुए गाने पे एक्ट किए हैं। तो आपको कैसा फील हो रहा है? मतलब ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है जब आप
कुछ करते हैं और आपके उस किए हुए कार्य पे कोई बड़ा नाम जुड़ जाए, तो आपका भी नाम खिल जाता है। तो वैसा ही था, जब ये गाना लिखा गया था उस समय ये बात तो थी कि पटना नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे संजय मिश्रा हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे ही गाने पे उनको एक्ट भी करना पड़ेगा। तो मेरे लिए ये बड़ी बात थी कि मैंने जो गीत लिखा, मैं लिखता रहा हूँ, लेकिन कभी भी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं जो लिखूँगा उस पे बॉलीवुड सेलिब्रिटी आके उस पे एक्ट करके जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि पटना की ब्यूटी लिखने का मुझे मौका मिला और उस पे संजय मिश्रा एक्ट कर रहे थे। तो मुझे बहुत खुशी है जब आसपास में अब लोग जब मुझे कहते हैं, अरे तुमने ये गाना लिखा है, ओ वाह, उसमें तो संजय मिश्रा ने एक्ट किया है, तो थोड़ा सा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि अच्छा मैंने भी अब कुछ किया है, जो इतने सालों से मैंने मेहनत किया वो थोड़ा रंग दिखाने लगा है, तो बहुत खुशी होती है। आकाश, एक और सवाल मैं करूँगा। आकाश से मैं ये जानना चाहूँगा कि आकाश ने गीत लिखा है पटना की ब्यूटी हम सब की ड्यूटी, तो आप अपने रियल लाइफ में पटना के ब्यूटी के लिए क्या कर रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन। अ, मैं हमेशा से करता हूँ ये चीज़ें। मैं जिस इन्वायरमेंट में रहा हूँ, गिलकारी के इन्वायरमेंट में, मुझे बचपन से एक चीज़ सिखाई गई कि चीज़ें ना बड़ी होती हैं तब दिखाई ज़रूर पड़ती हैं, लेकिन उसको बड़ा होने के पीछे एक छोटी सी वजह होती है। तो मैंने अक्सर देखा है लोगों को, हमारे जैसे लोगों को और हम सब लोगों को, हम छोटी चीज़ों को ना नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे मैं बहुत छोटा एग्जांपल दूंगा कि हम चॉकलेट खाते हैं, तो चॉकलेट खाने के बाद रैपर को ना हम कहीं भी फेंक के चले जाते हैं। तो ये छोटी चीज़ गलती होती है, मैंने एक ही रैपर फेंका है, इससे थोड़ी गंदगी होगी। लेकिन हमारे जैसे कई सारे लोग होंगे जिन्होंने एक छोटा रैपर फेंका होगा। उस छोटे छोटे रैपर्स को जब मिलाया जाए एक जगह, तो एक बहुत बड़ा कचरा होता है। तो मैं अगर रियल लाइफ में पटना की ब्यूटी को बनाए रखने की बात करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैंने अगर एक चॉकलेट भी खाया है तो उस चॉकलेट को मैं सही जगह पे फेंकूँ जहाँ उसकी असली जगह है। बाकी अगर मुझे कोई जगह नहीं मिलती है तो मैं उसे अपने बैग में या अपने जेब में रखता हूँ, तब तक जब तक कि मुझे कोई डस्टबिन ना दिख जाए और डस्टबिन में उसे ना डालूँ। मैं बाकी लोगों को भी यही सलाह दूंगा कि अगर आप पान गुटखा बाकी चीज़ खाने के आदी हैं, तो कृपया कम से कम एक ऐसा पीकदान ज़रूर अपने पास रखें जहाँ पर आप उसे थूकें और बाद में उसे साफ़ कर सकें, क्योंकि हमारी छोटी छोटी गलतियों से ही ना हमारा शहर, हमारा देश, हमारी दुनिया खराब हो रही है, गंदी हो रही है। बहुत अच्छे आपने बात कही आकाश। मैं अभी बात कर रहा हूँ स्वच्छता सर्वेक्षण 2021, जो ये भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण। और इसमें भारत सरकार ने सारे अपने जो भी हमारे भारतवासी हैं उनसे अपने सिटीज़ का स्वच्छता को लेकर के फीडबैक मांगा है। तो इसमें पिछले बार हमारी अगर पटना की रैंकिंग देखी जाए आकाश, तो 53 सिटीज़ में प्रतिस्पर्धा था, उसमें हमारी पटना की रैंकिंग बहुत ही पीछे थी। पिछले बार हमारी पटना की रैंकिंग 47वीं रही थी। तो इस बार आपको क्या लगता है, इस बार हमारी पटना की रैंकिंग में सुधार आएगा? कितने अवेयर हैं यहाँ पटना वासी, उनके लिए आप कुछ 2 लाइन कहें मतलब। अगर पिछले बार की बात की जाए तो उसमें हम लोगों ने 47वां रैंक मिला था, और शायद वही वजह थी कि मैंने अपने गाने के लाइन में भी इसको इस्तेमाल किया है कि 47वां रैंक हमें नहीं चाहिए, अब इसे मिटाने की बारी है। तो हम बिल्कुल इसे मिटाएंगे, फिर बदलेगी तस्वीरें, फिर बदलेगा पटना, ये हमें करना है। और इसके लिए मैं फिर वही बात कहूँगा कि इसके लिए हमें ही कोशिश करनी होगी, हर कुछ सरकार के ज़िम्मे नहीं छोड़ना होगा। सरकार सफाई भी करेगी और बाकी भी चीज़ करेगी अगर हम अवेयर हो जाएं। अगर हमें स्वच्छता की आदत लग जाए तो सरकार भी उसे स्वच्छ रखने में हमारी मदद करेगी। अभी हम देखते हैं कि सुबह में हमारे मोहल्ले में झाड़ू पड़ता है, हम देखते हैं कि नगर निगम की गाड़ियाँ आती है, लेकिन मैंने जो नोटिस किया है कि जैसे ही झाड़ू लगने के बाद नगर निगम की गाड़ियाँ गुजरती है, कुछ ऐसे घर के लोग होते हैं जिन्होंने कचरा रोड पे ही फेंकना होता है, वो जैसे ही गाड़ी गुजरी थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने घर का कचरा निकाल के बाहर रोड पे डाल दिया। तो हमारी ये छोटी आदतें ना अगर सुधर जाए तो हमारा रैंकिंग तो बेहतर होगा, और बेहतर ही नहीं, हम नंबर 1 पे होंगे, बस हम अपने अंदर बदलाव कर लें। हाँ, रही बात कि इस बार के हमारे रैंकिंग में कुछ सुधार होगा तो बेशक होगा, क्योंकि हमने भी कोशिश की है, हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं हमारे चीज़ों को बहुत। अब कुछ एरिया में जहाँ हमारे अभी कुछ सड़क सुरक्षा और बाकी चीज़ों को देखते हुए जो भी खुदाई चल रहा है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो हमारे पटना शहर में बहुत ज़्यादा
शहर सुंदर हुआ है हमारा पटना। और बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर आपको घूमने में ऐसा महसूस होगा कि आप पटना में तो है ही नहीं, आप किसी और दुनिया में आ गए हैं। तो हमारे रैंकिंग में बेशक इस बार सुधार होगा और होना ही है। तो बहुत ही अच्छी बात बोली आपने आकाश। जहाँ अगर देखा जाए पटना नगर निगम पूरे दिन रात जुटी हुई है पटना को स्वच्छ बनाने में और अच्छे रैंक को लाने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब हमारे पटना शहर वासियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारे पटना नगर निगम का साथ दें। जो भी अगर सुबह सुबह अगर गाड़ी आती है उनकी कूड़ा उठाने के लिए, तो आप उसमें देख ले कि एक ग्रीन बकेट रहता है, एक ब्लू बकेट रहता है। एक ग्रीन बकेट में सूखा कचरा डालें और ब्लू बकेट में गीला कचरा डालें। उससे क्या होगा कि जो भी वेस्टेज का जो प्रोसेसिंग है उसमें टाइम का बचत होगा। और पटना नगर निगम के कमिश्नर आनंद कुमार ने लगातार पटना वासियों से अपील कर रही है, बहुत सारे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, बहुत सारे अभियान चला करके पटना वासियों से लगातार वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में आप लोग का साथ चाहिए। उसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर से जा कर के स्वच्छता ऐप 2021 डाउनलोड कर सकते हैं और अपने शहर का फीडबैक दे सकते हैं उसमें। तो मैं आकाश को बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूँगा और इनके इतने सराहनीय काम के लिए मैं दोबारा से इनको धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि ये अपने गीतों के थ्रू पूरे पटना को जागरूक कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आकाश का माइक विथ आकाश यूट्यूब पे चैनल है, ये एक बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर हैं। उन पे जाएं और इनके कहानियों को सुने। अगर पसंद आए तो इनके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इनके चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप जाएं वहां और इनके कहानियों को सुने। अगर पसंद आए तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और बहुत सारा प्यार दें। इसी के साथ हमारे चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और ये एक बहुत ही अच्छा काम है। आप ये स्वच्छता को लेकर के जितने भी अपने फ्रेंड हैं सबको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ये लिखकर ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा आपको, क्योंकि इससे ही हम मोटिवेट होते हैं, इसी से अप्रिसिएट होते हैं, इसी से हमारी गलतियां भी मालूम चलती है। तो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।